नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या दक्षिण हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर दो राव की टक्कर सुलग रही है? क्या ये सिर्फ बयानों की जंग है या इसके पीछे सत्ता, वजूद और भविष्य की बड़ी लड़ाई छिपी हुई है? और आप सब जानते हैं, बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या सच में सरकारें बनवाने के बाद भी किसी नेता को उसका वाजिब इनाम नहीं मिलता, या फिर ये बयान दबाव की राजनीति का हिस्सा कहेंगे? दोस्तों, अहिरवाल या रेवाड़ी की सियासत इन दिनों गर्म है और वजह बने हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, जिन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ऐसा जवाब दिया है जिसने पूरी अहिरवाल बेल्ट में हलचल मचा दी है। राव नरबीर ने साफ साफ कहा, भाजपा ने जो सम्मान राव इंद्रजीत सिंह के परिवार को दिया है, वैसा शायद देश में किसी और को नहीं मिला है। अब उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये राव नरबीर कहते हैं। तो अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये सिर्फ जवाब था या फिर एक सीधा राजनीतिक मैसेज था, पॉलिटिकल मैसेज? दरअसल मैं बताता हूं आपको, 24 जनवरी को राजस्थान के झुंझुनू में राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि हमने बार बार सरकारें बनवाई लेकिन कभी वाजिब इनाम नहीं मिला। यह बयान वायरल हुआ दोस्तों, चर्चा का विषय बना और माना जाने लगा कि यह बयान सिर्फ जीत की पीड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी भी हो सकता है। और ठीक इसी के बीच में राव नरबीर सिंह मैदान में उतरे। रेवाड़ी के खेड़ा आलमपुर में जब राव नरबीर सिंह से पूछा गया क्या राव इंद्रजीत सिंह को वाजिब इनाम नहीं मिला, तो उन्होंने पलटवार कर सवाल दाग दिया। पिता को केंद्र में मंत्री, बेटी को प्रदेश में मंत्री, क्या ये सम्मान कम है? वो सीधा पूछ रहे हैं। और दोस्तों, यहीं से साफ हो गया है कि ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है, बल्कि नेतृत्व, श्रेय और सत्ता के बैलेंस की भी है। राव नरबीर ने आगे कहा कि दक्षिण हरियाणा में जो जीत मिली है, वो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली है, बल्कि बीजेपी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। यानी सीधे सीधे उस दावे को चुनौती है जिसमें राव इंद्रजीत कई मंचों से कहते रहे हैं कि हमने हवा बनाई, तभी बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। अब जरा रुकिए दोस्तों, सोचिए, अगर जीत सामूहिक होती तो श्रेय व्यक्तिगत क्यों लिया जा रहा है? और अगर श्रेय व्यक्तिगत है, तो फिर पार्टी और कार्यकर्ताओं की भूमिका कहां रह जाती है? यहीं से मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, या आपके सामने एक दूसरा सवाल रखता हूं। मुख्यमंत्री कौन बनता है? राव नरबीर ने दो टूक कहा कि सीएम पार्टी बनाती है, 5 विधायक नहीं। अब सुनिए, 5 विधायक नहीं। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस सोच पर सीधा प्रहार है कि क्षेत्रीय दबाव के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा किया जा सकता है। राव नरबीर का कहना है कि भाजपा ने अपने 11 साल के शासन में दक्षिण हरियाणा को सबसे ज्यादा नौकरियां दी और अब प्रतिभा के आधार पर मौके मिल भी रहे हैं, न कि खर्ची पर्ची के दम पर। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये आंकड़े राजनीतिक संतुलन साधने के लिए है या वाकई सत्ता के भीतर चल रही इस असंतुष्टि को ढकने की कोशिश है? राव नरबीर बार बार यही दोहराते हैं कि उन्हें नहीं पता कि राव इंद्रजीत की कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है। लेकिन राजनीति में अनजानपने से बड़ा कुछ नहीं होता, खासतौर पर तब जब दोनों नेता एक ही क्षेत्र, एक ही समाज और एक ही पार्टी से आते हैं। तो दोस्तों, दरअसल अहिरवाल की राजनीति को समझने के लिए हमें रामपुर हाउस और बूढ़पुर हाउस की पुरानी
अदावत को भी समझना होगा। राव तुलाराम की सियासत से लेकर राव बीरेंद्र सिंह और राव मनोहर सिंह तक ये टकराव दशकों पुराना है। आज उसी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह की ओर से। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लड़ाई खुलकर मंचों पर लड़ी जा रही है। राव इंद्रजीत का दक्षिण हरियाणा में प्रभाव किसी से छिपा नहीं है, यह भी हम कहते हैं। कई नेताओं का राजनीतिक करियर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन बूढ़पुर हाउस यानी कि राव नरवीर ने कभी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, ये भी आप सब जानते हैं। और यही वजह है कि दोनों के बीच बयानबाजी अक्सर तल्ख हो जाती है। तो दोस्तों याद कीजिए, राव नरवीर कह चुके हैं कि अगर उनके क्षेत्र से बड़ी लीड नहीं मिलती तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत की जीत आसान नहीं थी। यानी कि इशारों में यह कहना कि अकेले चुनाव कोई नहीं जीतता। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह ने भी पलटवार किया था और कहा था कि जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में रहा हो उसे दूसरे पर बोलने का हक नहीं। अब यहां सवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का नहीं है दोस्तों, सवाल है बीजेपी के भीतर नेतृत्व की लड़ाई का। क्या पार्टी इस टकराव को कंट्रोल कर पाएगी या फिर यह टकराव आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक मोड़ का संकेत है? इसी पूरी बहस में दोस्तों आरती राव का बयान भी काफी अहम है। उन्होंने कहा था कि राव इंद्रजीत सिर्फ दक्षिण हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं और उनके विरोधियों को भी उनके वजूद की जरूरत पड़ती है। यह बयान मानो आग में घी जैसा है। दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यह सिर्फ अहंकार की लड़ाई है या फिर आने वाले समय में दक्षिण हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है या फिर ये बयान किसी अंदरूनी तूफान की आहट है? दोस्तों इतिहास गवाह है कि राव इंद्रजीत और राव नरवीर दोनों ने एक दूसरे को चुनाव हराया है, सत्ता देखी है और झटके भी खाए हैं। लेकिन आज हालात अलग हैं। आज सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है बल्कि यह तय करने का है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति का चेहरा कौन होगा। तो हम बताते हैं, चर्चा तेज है दोस्तों, बयान तल्ख हैं और समर्थक दोनों के आमने सामने। तो अब देखना यह होगा कि जंग यहीं थमती है या फिर आने वाले दिनों में और तीखी होगी। आपका क्या मानना है दोस्तों, कौन सही है, राव नरवीर या राव इंद्रजीत सिंह? क्या वाजिब इनाम की बात जायज है या राजनीति का दबाव बनाने की रणनीति? कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।